स्वागत है मित्रों, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज जो है हमने शुरू की थी और हम उसमें जो है कंटिन्यू तो हैं ही, लेकिन मित्रों आज मैं जो है आपके लिए एक विशेष लेक्चर लेके आया हूं और उसमें हम चर्चा करने वाले हैं तीन मुख्य शब्दों की। यानी आपने भी पॉलिटी में जो है बहुत बार उन तीन शब्दों के बारे में पढ़ा होगा और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपको जो है उन शब्दों में दिक्कत तो आई होगी। यानी आपको जो है उन तीन शब्दों में कन्फ्यूजन तो हमेशा रहा ही होगा। तो मित्रों आज उन तीन शब्दों के बारे में आपको जो है मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। और मित्रों मैं ये दावा करता हूँ कि आप जो है इस लेक्चर को देखने के बाद जो है जीवन में कभी भी उन तीन शब्दों में जो है समानता नहीं बता सकते। यानी उन तीनों में जो है आप अंतर ही बताएंगे और जो है उन तीनों के बारे में आपको जो एक क्लेरिफिकेशन आज मिल जाएगा। और जो है उन तीनों में क्या अंतर है वो जो है आप अगर दूसरों को भी समझाना चाहें तो आप आसानी से समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लो ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप जो है पाते रहें। तो हम चर्चा कर रहे हैं उन तीन शब्दों के बारे में। पहला शब्द मित्रों देखिए, पहला शब्द है संवैधानिक। यानी फ्रेंड्स पहले शब्द की अपन बात करें तो पहला शब्द है संवैधानिक। दूसरा शब्द है मित्रों सांविधिक। दूसरा शब्द है सांविधिक। और तीसरा शब्द मित्रों देखा होगा आपने और सुना भी होगा कि संवैधानेतर। यानी संवैधानेतर। तो फ्रेंड्स ये तीन शब्द हैं। तो देखिए पहले शब्द की अगर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूं तो देखिए जिस भी प्रावधान का यानी कोई भी अगर प्रावधान संविधान में किया गया है तो वो प्रावधान जो होगा वो संवैधानिक। यानी मान लीजिए फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 324 है और अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की यानी अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की हमने स्थापना की थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कोई कि क्या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है इसका आंसर सही में देंगे कि हाँ निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था। यानी फ्रेंड्स आप इतना समझ लो आसान शब्दों में, जिस भी संस्था का हमने प्रावधान किया है संविधान में तो वो संस्था संवैधानिक संस्था कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको। और अगर हम दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द है सांविधिक। यानी फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मित्रों आपने जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में सुना होगा। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। तो फ्रेंड्स आपने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है सही होगा। यानी फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक सांविधिक संस्था है। यानी फ्रेंड्स आसान शब्दों में आप ये समझिए कि अगर मान लो कि किसी संस्था को हमने संसद के द्वारा जो है अधिनियम या एक कानून बना करके हमने किसी संस्था का निर्माण किया तो वो जो संस्था कहलाएगी वो संस्था होगी सांविधिक संस्था। यानी मित्रों ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया इसको गठित किया गया था 1992 में और जो एक्ट लाया गया था वो एक्ट लाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो फ्रेंड्स यानी एक बार मैं आपसे और बात करूं तो आसान शब्दों में आप ये समझिए कि अगर संसद ने या किसी भी राज्य ने जो है कानून बना करके किसी संस्था का निर्माण किया तो उस संस्था को हम कहते हैं सांविधिक संस्था। और अगर किसी संस्था का जो है संविधान के अंदर किसी संस्था का हमने जो है प्रावधान कर दिया यानी किसी भी संस्था का संविधान में जिक्र है तो उस संस्था को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो दोनों शब्द मित्रों मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की और आसान शब्दों में समझाया। अब हम चलते हैं तीसरे शब्द की ओर। तो आपने तीसरा शब्द सुना होगा संवैधानेतर। यानी फ्रेंड्स आपने नीति आयोग के बारे में सुना और आशा करता हूँ कि सभी लोग जो है नीति आयोग के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसकी स्थापना हुई थी मित्रों 2015 को। यानी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आपसे अगर पूछ ले कोई क्या कि
क्या नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है? तो आप जो कहोगे कि हाँ बिल्कुल नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। तो फ्रेंड्स संवैधानिक का मतलब आखिर क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले और संवैधानिक शब्द में बात की कि जिस जो है संस्था का जिक्र संविधान में होगा उसे हम कहेंगे संवैधानिक। जिसका हम जिक्र करेंगे किसी कानून के माध्यम से, यानी किसी कानून बना करके हमने किसी संस्था को बनाया, उसको हम कहेंगे सांविधिक संस्था। और अगर मित्रों आप मान लीजिए कि न तो किसी संस्था को हमने बनाया किसके माध्यम से, ना तो हमने संविधान में उस संस्था का जिक्र किया, ना ही हमने किसी कानून को बना करके उस संस्था को बनाया। तो मित्रों अगर इन दोनों के माध्यम से, यानी इन दोनों के माध्यम से, पहले और दूसरे के माध्यम से अगर हमने किसी संस्था को नहीं बनाया तो फिर हमने किसी संस्था को बनाया कैसे? तो उस संस्था को अगर हमने जो है बनाया कैसे, तो अगर इसका आंसर आप, यानी अगर इसका आंसर आपसे पूछा जाए कि जो है हमने किसी संस्था को न तो संवैधानिक रूप से बनाया न हमने सांविधिक रूप से बनाया, तो आखिर हमने उस संस्था को कैसे बनाया? तो मित्रों हमने उस संस्था को बनाया जो है संवैधानिक माध्यम से। यानी कि संसद ने क्या किया कि यानी भारत की जो भी सरकार है वो सरकार क्या करती है कि जो कैबिनेट होती है, उन्होंने कैबिनेट ने जो है एक प्रस्ताव पास कर दिया कि हाँ हम जो है इस संस्था को बना लेते हैं, और इस प्रकार से वो संस्था बन जाती है। यानी कोई कानून नहीं बनाया, कोई संविधान में प्रोविज़न नहीं किया, बस उनको इच्छा लगी कि हाँ हमें जो है इस संस्था को बना लेना चाहिए, और उस संस्था को जो है जो भी सरकार होती है वो उसका निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से मित्रों तीनों शब्दों की मैंने आपसे जो है विस्तृत चर्चा की है, और आशा करता हूँ कि आपको आज जो है इन तीनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। और मित्रों जो है आपको इन शब्दों से संबंधित किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है मित्रों, जो है आपने आज तीनों इन शब्दों का मतलब समझ लिया। और फ्रेंड्स आज के बाद जो है अब हम कभी भी इन तीनों शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं जो है आपसे जो है विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। मैं ये मान करके चलूँगा कि मैंने जो है आज के लेक्चर में आपको जो है इन तीनों शब्दों का मतलब समझा दिया है, और आने वाले समय में आपको इन तीनों शब्दों से संबंधित चाहे किसी भी एग्जाम में जो है इन शब्द का अगर प्रयोग होगा तो आप जो है, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है उस शब्द का मतलब निकाल करके उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्या वाकई में आपको इन तीन शब्दों का मतलब पता था या नहीं था, या हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता था कि इन तीन शब्दों में आखिर मतलब और अंतर क्या होता है? तो फ्रेंड्स अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, और अगर मित्रों आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी तो जो है वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।